नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने एक ऐसी बात कही थी कि जैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों पर पीएलआर किया था और उनको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला था। तो उनको इन सारी चीज़ों से एक बात ऐसी पता चली दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर हमारा क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम अपनी जो खुशियाँ है किसी और चीज़ में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे किसी एक चीज़ की समझो ज़रूरत है, तो अगर वो चीज़ मुझे मिली तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। लेकिन अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को या फिर ऐसी बातों को वो दुय्यम स्थान देगी, वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देगी। तो आत्मा के लिहाज से सबसे बड़ी बात क्या है? तो अगर हम संत महंतों की बात करें या फिर जो लोग जीवन को बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने समझा है, तो ऐसे जो लोग हैं वो दो चीज़ें एक तो करते हैं। वो लोगों की एक तो सेवा करेंगे या फिर दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़रा भी वो स्वार्थ नहीं रखेंगे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि वो लोगों के लिए कुछ करेंगे। और दूसरी चीज़ ऐसी है दोस्तों कि वो अपने आप को समाधानी रखने की कोशिश करेंगे। जो समाधान है वो खुद के मन में वो पनपने की कोशिश करेंगे। वो खुद के मन में कहीं ना कहीं समाधान लाने की कोशिश करेंगे। वो मन से समाधानी होने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सच कहूँ तो भगिनी निवेदिता जी का जब चरित्र मैं पढ़ रहा था, तब भी मैंने उसमें यही देखा कि उसके सामने भी जब वो भारत आई, यहाँ पर वो एक स्कूल चला रही थी। वो स्कूल चलाते समय भी बाद में स्वामी जी भी नहीं रहे, और उसके बाद इसको कभी कभी बहुत मुश्किलें पड़ने लगी इसको वो स्कूल चलाने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आते थे। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि ये स्कूल चलाना मेरा काम है, इसके लिए जो भी कोशिश करनी पड़ती है मैं ज़रूर करूँगी, उससे ज़्यादा कोशिश करूँगी। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं भी हुई तो मैं निराश नहीं होंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि बड़े इंसान में और एक आम इंसान में यही फ़र्क होता है। आम इंसान को कोई चीज़ नहीं मिली या फिर उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की उसने और वो उसको समझो नहीं मिली, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। लेकिन जो महान इंसान है वो बस कोशिश करेगा, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी वो उसी समाधान से रहेगा दोस्तों। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी भी हमसे यही कहते हैं कि किसी और चीज़ में अपना जो समाधान है या फिर अपना जो सुख है वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। जैसे बहुत सारे संतों ने भी आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जीवन में अपने कार्य को ही सब कुछ समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे इस कार्य की वजह से मेरा कुछ नाम होना चाहिए, 4 लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए, 4 लोगों ने कुछ मेरी फ़ोटो अपने घर पे लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए वो कर्तव्य है। आप लोगों के लिए एक परोपकार हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जैसे तुम सांस ले रहे हो वैसे ही एक कर्म है। मैं सुबह उठूंगा और ऐसा कुछ करने की मेरा दिल कह रहा है तो मैं उस तरीके से करूँगा। इसलिए ऐसे जो इंसान है दोस्तों वो बोलते हैं ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कमल का पुष्प होता है उसके ऊपर अगर पानी गिर गया तो वो भीगता नहीं है। वैसे ही मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी जिएंगे, बहुत ही अच्छे से कर्म करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे नज़र से देखें तो वो इस दुनिया के थे ही नहीं। वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। आज कभी कभी किस लोगों को पैसे की आशा नहीं होती, लेकिन लगता है उनको कि लोग मेरा नाम ले, मेरा नाम बार बार सामने कोई लेते बैठे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को माया के पीछे ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन ऐसे जो संत सज्जन होते हैं वो कर्म करेंगे और निकल जाएंगे। उनको इन सारी चीज़ों में अटकना नहीं है। इनको कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाना कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। ये भी जो अच्छे कर्म करेंगे वो उनकी आत्मा बहुत ही अच्छे से उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, और बहुत ही अच्छे से दूसरे का भी वो फ़ायदा करा के दे रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ भावना से। ऐसे जो नेचुरल कर्म होते हैं ना दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसी चीज़ों में मुझे आपसे ये बातें इसलिए ही कहनी महत्वपूर्ण लगी कि हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ हमारी अधूरी रहती है, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे ऐसे चाहिए था लेकिन उस तरीके से मैं नहीं कर पाया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप ज़रा भी निराश मत होना, अपने कोशिश के दिल से या फिर निस्वार्थ भावना से, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैं अपने परिवार को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, यही बात उन तक उनकी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सक्सेसफुल होना या फिर सक्सेसफुल ना होना, तो ये सारी बातें उसको महत्व नहीं है। अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए, हम दिल से कुछ प्रार्थना करें, दिल से प्रयत्न करें, दिल से कोशिश करें, अपने सपने के पीछे भागने की कोशिश करें, अपने सबके सपने के पीछे भागने के लिए पागल हो जाए और बहुत ही अच्छे से काम करने की कोशिश करें। ये जो बातें हैं ना दोस्तों, आत्मा के लिए यही सबसे बड़ी बात है। और आप भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर निराश मत होना। वो काम मैं बहुत ही अच्छे से करूँगा, वो बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर हम काम में सक्सेस होए तो हम बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर उसमें हमें विफलता मिले, सक्सेसफुल हम ना हो सके, तो कोई बात नहीं, हम कुछ सीखे तो इस तरीके से बात है दोस्तों। आप अपना जो समाधान है वो अपने मन में ही कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करना। बाहरी चीज़ों पर आप समाधानी मैं समाधानी रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये सारी चीज़ें मत देखना। क्योंकि आज हो सकता है कि ये चीज़
चीज़ मुझे मिली, उसके पीछे मतलब वो मिलने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे और किसी चीज़ के पीछे जाएंगे, बाद में वो अगर नहीं हुई तो वो मतलब दुखी हो गए, मतलब पहले जो चीज़ मिली थी उसका भी महत्व अब नहीं। उससे अच्छा मैं बस कोशिश करूँगा, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अगर हम मतलब एक इंसान अगर आगे बढ़ेगा तो ये डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही हुई बात है। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि ये शास्त्रीय मतलब दृष्टिया और आत्मलोक के दृष्टिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक आत्मा के लिए, इस तरीके से ज़िंदगी जीना। तो इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें बाहरी किसी चीज़ से मतलब सुख की अपेक्षा नहीं रहेगी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मतलब किसी चीज़ की वजह से हम दुखी हो। जितना हो सके मैं मतलब अच्छा हूँ तो मेरा भी ज़रूर अच्छा होगा, यहाँ नहीं तो आत्मलोक में मतलब बहुत ही आगे मैं इस सारी चीज़ों से जा सकता हूँ। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब मैं इस पृथ्वी से मतलब जो फेरे है उससे टूट जाऊँगा, उससे मुक्त हो जाऊँगा, और उसके बाद मेरे दिल में मतलब जो भी करना है किसी के लिए या फिर अपने लिए भी मुझे जो सीखना है वो सारे रास्ते मेरे सामने खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आपके साथ हो सकती है। इसलिए जितना हो सके बाहरी चीज़ों से मतलब ज़्यादा दोस्तों हमारे मन में ही हमें मतलब समाधानी रहने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।